लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों ने यूपी का 3 दिवसीय दौरा किया था। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मेरे साथ बात करने के लिए जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव करीब है और तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, तो किस तरह से इस चुनाव को निपटाया जाएगा? लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। हम सभी अधिकारियों ने अपने अपने दायित्वों के अनुसार सारी जो तैयारियां अभी तक की जानी थी उनको कर लिया है और आगामी कुछ दिनों में जिस प्रकार से समय सारणी के अनुसार जो जो गतिविधियां संपन्न होनी हैं उनको किया जाएगा। अभी सबसे प्रमुख जो लखनऊ के लिए चैलेंज है वो है यहाँ का वोटिंग परसेंटेज। हमारे मतदाताओं में थोड़ी सी उदासीनता देखी जाती है क्योंकि पिछली बार केवल 54% वोटिंग हुई थी। तो हम लोग इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम लखनऊ के सभी वोटर्स से ये आग्रह करना चाहते हैं कि वोटर लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। आप लोग अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर सर्च कर लें। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल पर जाएं और जो वोटर सर्विस पोर्टल है उसके माध्यम से अपने बूथ की जानकारी प्राप्त कर लें। अगर वेबसाइट जो अभी electorssearch.eci.gov.in है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, electorssearch.eci.gov.in, उस पर लॉगिन करें। अगर आपके पास में एपिक कार्ड है तो उसको डालकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भर के आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपके पास एपिक कार्ड नहीं है तो आपको अपने नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको आपका बूथ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आज से लेकर 7 दिन के भीतर आप अपने बूथ के बारे में जानकारी ज़रूर प्राप्त कर लें। और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है तो कृपया अभी भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि पहले तो अपना वोटर लिस्ट में अपना सर्च कर लें कि कौन से बूथ पर है। अगर नहीं है या दूसरी विधानसभा में है तो उसको ट्रांसफ़र फॉर्म 8 के माध्यम से किया जा सकता है। नया नाम जोड़ना है तो फॉर्म 6 के माध्यम से होगा और ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। तो ECI की वेबसाइट पर जाकर आप लोग पहले तो सर्च करें। सभी लोग अपना नाम सर्च करें, चाहे वो एपिक नंबर से हो, आपका जो वोटर कार्ड का नंबर होता है एपिक नंबर, उससे भी सर्च हो सकती है, आपके पर्सनल डिटेल से भी सर्च हो सकती है और मोबाइल नंबर अगर आपने फीड किया हुआ है तो उसके माध्यम से भी सर्च किया जा सकता है। तो सभी लोगों से आग्रह है, सबसे पहले तो अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक करें, अगर नहीं है तो जुड़वा लें। दूसरा, एक बार आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो ये संकल्प लें कि आपको वोटिंग ज़रूर करनी है। पिछली बार 2019 के चुनाव में और 2014 के चुनाव में जो लोकसभा के हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रही थी। अगर आंकड़ों में देखें तो लखनऊ के 37 लाख मतदाताओं में से लगभग 15 लाख मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला था। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, लोकतंत्र में अपनी सहभागिता, अपने होने का प्रभाव दिखाने के उद्देश्य से आपको वोट जरूर डालना है। यह आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका अधिकार भी है, आपका कर्तव्य भी है। तो इसको निभाने का संकल्प लें, ज़रूर मतदान करें और अपने सगे संबंधियों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। अभी लखनऊ की जो भी मतदान की तिथि निर्धारित की जाती है, हम सभी लोगों को बड़ी संख्या में, और मैं तो कहूँगा कि 100% लोगों को वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सर, निर्वाचन आयोग ने इस बार EVM पर काफ़ी फोकस किया है और निर्देश भी दिए हैं GPS से लैस हो गाड़ियां और सरकारी गाड़ियों के साथ EVM को जहां पे भी रखना हो वो रखवाया जाए। इलेक्शन की सभी प्रक्रियाएं कोडिफाइड हैं, बहुत अच्छी तरीके से, विस्तृत तरीके से क्या गतिविधि किस प्रकार से करनी है ये लिखित तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। इनकी प्रक्रियाओं के संबंध में
जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ समन्वय बनाकर उनको जानकारियां देते हुए हमको पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ाना होता है। पूरी तरह से फ्री, फेयर और इम्पार्शियल तरीके से सारे अधिकारी अपने काम को करेंगे। कहीं किसी भी स्टेक होल्डर को कोई कंप्लेंट करने का अवसर नहीं देंगे, मेरी ऐसी अपेक्षा है। और यहाँ लखनऊ में हम सभी लोग पूरी शुचितापूर्वक इलेक्शन को संपन्न कराएंगे। सर, आप जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पर इस बार काफ़ी फोकस रहेगा, तो किस तरह से पूरा खाका तैयार किया जाएगा, कितने सेक्टरों में बांटा जाएगा, ये तमाम चीज़ें रहती हैं जो आप। वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो अभी यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत अच्छी है, फेवरेबल है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जिस प्रकार के सुरक्षा बंदोबस्त करने हैं उनको पूरी तरह से किया जाएगा। जो क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं पर किसी भी वोटर को प्रलोभन या दबाव डालकर उसको इंटिमिडेट करके उसको किसी भी तरह से प्रभावित करके वोटिंग करने का कहीं पर भी अगर कोई कंप्लेंट सामने आएगी तो उसको हम वल्नरेबल बूथ की तरह चिन्हित करके उस पर विशेष व्यवस्थाएं करेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए, बिना किसी प्रलोभन या बिना किसी दबाव के निर्भीक होकर सभी लोग मतदान करें। और ये अवसर इस बार सभी लोगों को प्रदान किया जाना है, कोई भी वोटर छूटने ना पाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, जब वोटिंग होती है, पर्ची मिलती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पर्ची नहीं मिल पाती, जब वोट डालने जाते हैं तो काफ़ी समस्याएं होती हैं, उसके लिए क्या इंतज़ाम किए? हमारे BLOs के माध्यम से वोटर पर्चियों का डिस्ट्रीब्यूशन 100% कराया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग घर के बाहर होते हैं और वो वोट डालने के दिन ही आते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा सुझाव ये है कि आप लोग ऑनलाइन ये electoralsearch.eci.in इस पर जाकर अपने पहले तो बूथ का जानकारी कर लें। उसमें वोटर लिस्ट में आपका कौन सा सीरियल नंबर है वो भी वहाँ पर प्रदर्शित होता है, आप पूरी जानकारी कर लें। और दूसरा, वोटर पर्ची जो BLOs के माध्यम से बांटी जाती है उसको आप स्वयं भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी फैसिलिटी ऑनलाइन और बड़े सरल तरीके से उपलब्ध है। आप eci.gov.in पर जाइए या गूगल में आप वोटर स्लिप डाउनलोड करके उसमें सर्च कीजिए, आपको तुरंत पोर्टल मिल जाएगा और बड़े आसानी से आप अपनी वोटर स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप किस बूथ के किस सीरियल नंबर के वोटर हैं ये भी वहाँ पर आपको पता चल जाता है। तो सारी जानकारी ऑनलाइन है, सिर्फ आपको 1 मिनट के अंदर ये वेरीफाई कर लेना है कि आपका वोट है या नहीं है। अगर नहीं है तो अभी भी अवसर है। मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि लखनऊ के 39 लाख मतदाता अगर सभी लोग बाहर निकलकर मतदान करेंगे तो लखनऊ जो एक तहजीब के लिए जाना जाता है वो वोटिंग परसेंटेज में एक क्वांटम जंप, जो कि मान लीजिए पिछली बार 54% था लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से 62% था, इसमें कम से कम 20 से 30% का इजाफा हो, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। और सभी मतदाताओं से अपील है कि आप स्वयं भी वोट डालें और अपने संबंधियों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। DM सूर्यपाल गंगवार थे, जिनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियां की जा रही हैं, इस चुनाव को सकुशल निपटाया जाएगा। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।